इस तरह के सीडीएस एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन को आप सेकंडों में बना सकते हो। यहाँ पे आपको इन 3 टर्म्स का जो है आपका एलसीएम पूछ रहा है। आपको एलसीएम के बारे में तो पता ही होगा, जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एलसीएम निकालते हैं तो ऐसे केस में जितने भी फैक्टर्स होते हैं, यूनिक फैक्टर, उसका प्रोडक्ट जो है वो आपका एलसीएम होता है। इसका मतलब इन सभी एक्सप्रेशंस का जो फैक्टर होगा उससे इसका एलसीएम जो है इजीली डिवाइड होने वाला है। अब यहाँ पे एक बात तो सबसे पहले इजीली आप नोटिस कर सकते हो। अब हम अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो इसमें आपका x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 सारे के सारे ऑप्शंस में अवेलेबल है, तो इसके बारे में ध्यान नहीं देना है। अब आपका जो एक्सप्रेशन बचा वो है आपका x की पावर m और y की पावर n के फॉर्मेट में। यहाँ पे आपका x क्यू y क्यू है, यहाँ पे x क्यू y2 है, तो हम इसके ऊपर में ध्यान देंगे। अब देखो ये पहला वाला एक्सप्रेशन जो है ना, इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ से इजीली पता है ये आपका x और y के टर्म में इसमें कॉमन नहीं होने वाला है, तो इसको भी आप ध्यान मत दो। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं, यहाँ पे बस एक y कॉमन है जो कि आपका इसको बना देगा x क्यू प्लस वाई क्यू। अब इस वाले पे अगर हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें से कॉमन होता है एक्स क्यू वाई स्क्वायर, तो यहाँ से बनेगा आपका x माइनस वाई। अब इसमें अगर आप इजीली ध्यान दोगे तो इसका एक फैक्टर है आपका एक्स क्यू वाई स्क्वायर, जो कि इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ बी में है।